ये रेस्क्यू प्रोसीजर है, यानी कि बचाव प्रक्रिया इसको कहा जाता है। स्टार्ट है, रेस्क्यू प्रक्रिया होता है, यानी कि बचाव प्रक्रिया इसको कहा जाता है। तो बचाव प्रक्रिया करना एकदम जरूरी है कि एट ए हाइट वर्क अगर किया जाता है, वर्किंग एट हाइट किया जाता है, यानी कि ऊंचाई पर काम करेंगे तो कोई ना कोई कभी ना कभी खींच-पीट में हो सकता है कि कोई किसी को उल्टा सीधा बोल करके या गुस्सा करके या चाहे बीवी से झगड़ा करके कूद जाए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या कोई वर्कर के साथ अगर जिलस रखता हो, ईर्ष्या रखता हो, तो उसको फिर में रहेगा कि इसको धक्का दे दे, चाहे इसको छोड़ दे, चाहे इस तरह से बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई ऐसी रीजन होगा जिसकी वजह से आदमी गिर सकता है, या जो हम जिस हुक के थ्रू, जिस लेन यार्ड के थ्रू अगर हम काम कर रहे हैं, वही लेन यार्ड अगर टूट के कहीं गिर गए हम लोग, गिर जाएंगे, और उसके कहीं नीचे अगर कोई ऐसी प्लेटफॉर्म होगा जहां पे आकर के हम गिर जाएंगे, जैसे तार पर से गिरा, खजूर पे आके अटक गए, उसी तरह से हो सकता है। या हम जिस स्काफोल्ड पर खड़े हैं और हम फुल बॉडी पहने हुए, लेन यार्ड भी लगा हुआ है, और उसके बाद अगर मान लीजिए कि स्लिप कर जाए, या हम अगर बैलेंस बिगड़ जाए, गिर जाए, या उस पर स्काफोल्ड हमारी टूट जाए, या स्काफोल्ड में कोई किस्म के डेमेरिट आ जाए, तो उससे बचने का, अगर हम गिर रहे हैं या लटक गए हैं, तो उससे आप किस तरह से ले जाया जाए। कोई सहारा नहीं और वो लटका हुआ व्यक्ति है तो कैसे लाएंगे, या कोई स्काफोल्ड पर या हाइट पर कहीं पर भी वो काम कर रहा है, तो काम करने के दौरान उसे चक्कर आ जाए, फिट आ जाए, या उसे किसी किस्म का दिल का दौरा आ जाए, या वो बेहोश हो जाए, गिर जाए, तो उस पोजीशन में उसे लाने की जरूरत पड़ती है। तो उसको बचाव प्रक्रिया के रहना जरूरी है कि किस तरह से हम जाएंगे उसके पास और किस तरह से हमें लाएंगे, क्योंकि नीचे अगर कोई व्यक्ति पड़ा हुआ रहता है तो आसानी से कैसे न कैसे घसीट करके उठा लिया जाता है, लेकिन जो व्यक्ति ऊपर हो तो ऊपर जाने का एक हमें साधन चाहिए, माध्यम होना चाहिए, और दूसरा नंबर की वो जिसको उठाएंगे वो उठ करके सही से हम ले आएंगे कि नहीं ले पाएंगे। अगर छत पर चढ़ते हैं हम लोग, सीढ़ी अच्छा रहता है तो कुछ उठा करके सिर पर चाहे देह पर उठा करके लाद करके लेके चले आते हैं, लेकिन जिस जगह पर सीढ़ी नहीं हो सही से, हमारे जाने के रास्ता सही नहीं होता, आने का सिस्टम कैसे सही हो सकता है, तो उसको कैसे हमें बचाना पड़ेगा। तो उसको प्रक्रिया है कि इसमें 4 तरह के प्रक्रिया दिया है जी, कि अगर कोई हाइट पर से कहीं भी सस्पेंडेड एरिया में फंस गया है, लटक गया है, गिर गया है, या वो बेहोश पड़ा हुआ है, तो उसको लाने के लिए पहला है एलिवेटिंग सिस्टम होता है, एलिवेटिंग सिस्टम होता है। दूसरा होता है इसमें लेडर सिस्टम होता है, लेडर सिस्टम। तीसरा होता है रेस्क्यूअर, इसमें की फ्लोर बिलो होता है, फ्लोर बिलो होता है, यानी कि फ्लोर से हम नीचे उतार सकते हैं। एक होता है बास्केट सिस्टम होता है, बास्केट सिस्टम से हम लोग किसी भी ऊपर अटके, ऊपर फंसे, कि ऊपर लटके हुए व्यक्ति को हम यहाँ इस 4 माध्यम से ला सकते हैं। तो इस 4 पहला माध्यम ये है। इसमें क्या कर रहा है, इसमें रेस्क्यूअर प्रक्रिया क्या है कि द फॉलोइंग रेस्क्यूअर प्रोसीजर भी इसको कहा जाता है और प्रोसीजर भी इसको कहा जाता है। कहीं कहीं उच्चारण में सुनने में आता है, या सुनने में आया होगा आप लोग, कि इसको कितने लोग प्रोसीजर भी कहते हैं। जैसे ग्रेजुएशन लिखा रहता है, ग्रेजुएशन पढ़ा जाता है, ग्रेजुएशन लिखा रहता है लेकिन ग्रेजुएशन पढ़ा जाता है, तो उसी तरह से इसको प्रोसीजर भी कहा जाता है। आर द ऑर्डर, यानी कि यह अनुमति आपको देता है, इस प्रक्रिया का अनुमति ये देता है कि ए टू थ्रू डी, यानी कि ए के द्वारा या डी के द्वारा, ए से डी तक के द्वारा आप किसी भी लटके हुए व्यक्ति को सस्पेंडेड एरिया में अगर हो तो उसको हम ला सकते हैं। ए बीइंग द प्रीफर्ड मेथड, या एक ऐसा उच्च किस्म का मेथड है जो कहीं भी किसी भी लटके हुए व्यक्ति को अच्छी तरह से उतार के लाता है। ये वेंटिलेशन सिस्टम होता है, जिसे कोई व्यक्ति है कहीं पड़ा हुआ है, वहां पे एक मंच पहले ही से बना के रख दिया, जैसे हाइट पर कोई काम कर रहा है और लटक गया है, तो उसी स्काफोल्ड या जहां पे है वहीं पर पहले ही से काम के दौरान ही एक एलिवेटेड सिस्टम लगा दिया जाता है, ताकि अगर कोई गिरेगा तो नीचे से उसे चढ़ा करके भेज करके और उस गिरे हुए व्यक्ति को उसमें बैठा दिया जाएगा, और बैठा करके नीचे ले चले आएंगे। तो उसके लिए क्या भाई, तो जो एलिवेटिंग मंच होता है वो मंच कम से कम तो 2 आदमी से 3 आदमी तक के वेट को सहन करने वाला हो। ऐसा नहीं कि एक आदमी को हम भर दे और फिर उसको ले जाएंगे कैसे, उसे ले आएंगे कैसे, उसे पकड़ना पड़ेगा या उसके साथ आदमी को रहना पड़ेगा। तो उसके लिए 2 से 3 आदमी का वजन का सहन करने के लिए एलिवेटिंग प्लेटफॉर्म जो होता है उसके लिए रहना चाहिए।
ताकि जब जैसे मान लीजिए कि आदमी बेहोश हो जाता है तो अनकॉन्शियस है, जागरूक नहीं है, अपने में होश नहीं है, खुद पकड़ नहीं सकता है, एकदम बेकार है, अपने आप में यूजलेस के जैसा हो जाता है, तो उसको अब सुला करके उस पर या बैठा करके किसी चीज करके इस टाइप से एलिवेटिंग बना दिया जाता है। जैसे ये हो गया एलिवेटिंग, या बेड टाइप का एलिवेटिंग बना दिया जाता है और दोनों साइड से रस्सी से ऐसे बांध करके और ऊपर की तरफ हो जाएगा। उस व्यक्ति को क्या करेगा कि उस पर बैठा देगा या सुला देगा और उस पर एक व्यक्ति या दो व्यक्ति जो रेस्क्यूअर बन के जाएंगे उसे बचाने के लिए, तो बचा करके पकड़ करके और फिर उससे नीचे डोरी के माध्यम से वो नीचे लेनियार्ड के माध्यम से नीचे आ जाएंगे और अच्छी तरह से उसे उठा सकते हैं। दूसरा माध्यम यह होता है कि लेडर से वहां पहुंच बनाया जाता है। तो इसमें क्या कहता है कि बीइंग द मेथड यूज्ड व्हेन देयर इज नो अदर मीन्स ऑफ रेस्क्यू। अगर मान लीजिए कि इसमें अगर एलिवेटिंग सिस्टम नहीं रहता है तो हम दूसरा कोई ऐसी विधि को अपना सकते हैं, प्रक्रिया को अपना सकते हैं जिसके कोई भी व्यक्ति सस्पेंडेड एरिया में अगर फंसा है तो उसको हम उतार करके ले आएंगे। अगर वो जीवित अवस्था में है, इंज्यूर्ड है, तो उसे ट्रीटमेंट की देंगे। अगर वो बेहोश है उसे होश में लाने के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। अगर वो जिस अवस्था में है उसको वहां से हमें लाना है। अब अगर जीवित रहेगा तो बच जाएगा, मृत हो गया है, हार्ट अटैक आ गया है, ब्रेन हेमरेज आ गया है, गिर गया है वहां, तो उसको बचाना हमारे बस के बात नहीं, लेकिन फर्स्ट एड के लिए हम उसे भेजेंगे जरूर। देखेंगे हो सकता है कि उसकी जान वो बची हो, तो ट्रीटमेंट के द्वारा ही क्लियर होता है कि ये जीवित अवस्था में है या जीवित अवस्था में नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि ये ए थ्रू डी यानी कि ए से लेकर के डी तक के 4 गो यहाँ से हमारे रेस्क्यूअर सिस्टम है, उनसे हम रेस्क्यूअर प्रक्रिया के द्वारा हम किसी भी लटके हुए व्यक्ति को, गिरे हुए व्यक्ति को या बेहोश पड़े हुए व्यक्ति को ऊपर अगर कहीं लटक गया है, कहीं गिर गया है, कहीं फंस गया है तो उसको उतार सकते हैं। और उतार करके हम अगर यदि उसे इंज्यूर्ड है तो ट्रीटमेंट देंगे, यदि अगर वो बेहोश है तो उसे ट्रीटमेंट देंगे। अगर जीवित अवस्था में है तो हम जितना जल्दी हो, अगर छोटा मोटा रहेगा तो हम फर्स्ट एड की सहायता से उसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर गंभीर मामला है, एकदम कॉन्शियस मामला है, तो उसे हम क्या करेंगे कि ट्रांसपोर्ट कर देंगे नियर के हॉस्पिटल में। तो इसमें क्या कहते हैं कि एलिवेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म ये होता है कि इफ एनी एलिवेटिंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप काम करते हैं वही जगह पर, उस जगह पर यदि एक एलिवेटिंग प्लेटफॉर्म अगर रहता है, उन्नत कार्य मंच अगर रहता है, इज अवेलेबल ऑन, वह यानी कि अवेलेबल है कहां, ऑन साइट, एंड द सस्पेंडेड वर्कर यानी कि साइट पर है, उस साइट पर मौजूद है, रखा हुआ है, और सस्पेंडेड वर्कर कैन बी रिच्ड, और वहां जिस जगह पर कोई व्यक्ति गिरा हुआ है तो इसके माध्यम से हम वहां पहुंच सकते हैं, रीच कर सकते हैं, जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं। एंड बाय द प्लेटफॉर्म फ्लो द प्रोसीजर। अब इसको पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या कैसे जाना चाहिए, किस प्रकार हम जाएंगे, क्या ऐसा ही उस पर बैठ के जाएंगे कि उसके लिए कोई और चीज लेके जाएंगे।